लोगों ने मकान बिकाऊ के साथ गलियों में सरवर नगर की जगह गंदगी नगर, बदबू नगर रख डाला। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में महिलाएं सड़क पर बैठकर ढोलक और मजीरा बजाकर विकास काम की मांग कर रही हैं। नाली, सीवर, गंदा पानी निकासी का रास्ता, सड़क, अन्य समस्याओं को लेकर स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि पहले भी नगला कली, धनौली क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर प्रदर्शन होते आ रहे हैं। सेवला स्थित सरवर नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो वहीं ताजनगरी आगरा में किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने बीजेपी नेता को जेल भेज दिया। कांग्रेस ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता शांति भंग की जगह दुष्कर्म लगानी चाहिए और पॉक्सो एक्ट भी धारा इसके साथ जोड़नी चाहिए। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ परिजनों के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरोपियों के बुलडोजर से मकान तुड़वाने और धारा बढ़वाने की लड़ाई लड़ेगी। सदर क्षेत्र के ताल फिरोज खान में 2 दिन पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था। पूरी ईमानदारी के साथ और इस तरीके से लड़ेगी कि जिस प्रकार अपनी बेटी और बहन की लड़ाई लड़ती है, 100% इंसाफ दिलाया जाएगा। एक भी आरोपी के घर सुरक्षित नहीं छोड़े जाएंगे। सभी के यहाँ बुलडोजर चलवाया जाएगा और सभी को फास्ट ट्रैक के तहत जल्दी से जल्दी हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग फांसी की मांग करते हैं। 21/8/2024 को थाना सदर बाजार सीडी चौकी ताल फिरोज खान से सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है। इस घटना पर थाना पुलिस जब मौके पर पहुंची तो परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई है थाना पुलिस को, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पीड़िता को लेडी लॉयल मेडिकल के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नाराज डॉक्टरों ने अस्पताल में हड़ताल की, ओपीडी सेवाएं भी बंद कर डाली। डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने शिकारपुर कोतवाली प्रभारी पर लापरवाही का भी आरोप लगाया और साक्ष्य देने के बाद भी कार्रवाई नहीं देने का आरोप लगाया। आरोपी अस्पताल की महिला संविदा कर्मचारी का बताया जा रहा है पति। जिला बुलंदशहर के शिकारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। कल इमरजेंसी में आए और गाली गलौज करके यहाँ पे मतलब अब हंगामा खड़े करने लगे। तो इनको यहाँ से आया कि भाई इनको लेके जाओ, यहाँ पे क्यों हंगामा खड़े कर रहे हैं। उसके बाद अचानक आए और सीधा मारपीट चालू कर दी। कोई भी आदमी आके ऐसे समझ रहे हैं, प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, उस पर कोई लागू नहीं होता है कभी, ना पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। तो शिकारपुर पुलिस की कार्रवाई से आप अब तक संतुष्ट नहीं है। अब देखते हैं, आए इंस्पेक्टर साहब बात करते हैं क्या है, कुछ धाराएं चेंज होनी है। तो आरोपी के खिलाफ अभी तक किसी तरह कार्रवाई नहीं की गई? अभी तक हमारे हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नेचुरली मरीज जो ओपीडी में अपने को दिखाने आता है, अगर उसको इलाज न मिले, इमरजेंसी हालांकि चालू थी, किसी को भी ऐसा नहीं है किसी जनहानि की बात आई हो, लेकिन जब आता है मरीज तो परेशानी होती है। लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे के करीब ये ओपीडी का बहिष्कार हुआ, लेकिन उसके बाद जो है सब सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। मारपीट की गई थी। प्रकरण में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसे चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। सीएससी शिकारपुर में स्थिति सामान्य है, कार्य सुचारू रूप से जारी है। इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित की जाएगी। तो मैनपुरी में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मैनपुरी में 13 के 2 पर दर्ज कराई गई है पुलिस भर्ती परीक्षा। छात्र छात्राओं की कड़ी चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। एसपी एएसपी के द्वारा परीक्षा केंद्रों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। छात्र छात्राओं की हो रही है केवाईसी। 8:30 पर छात्र छात्राओं का प्रवेश किया गया। 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा हुई। परीक्षा 2 पाली में लगभग 8000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। मशीन या इत्यादि सारी चीजें हैं, उन पर हमारी कड़ी निगाह। कितने परीक्षार्थी आज बैठ रहे हैं? आज पहली पारी में और दूसरी पारी मिला के लगभग 8000 परीक्षार्थी हैं जो बैठेंगे। और उनकी कितने बजे आ गए थे कल मैं आ गया था 8 बजे। प्रशासन तरफ से रहने की कोई व्यवस्था की गई थी क्या यहाँ पे? नहीं, रहने वहने की तो कोई नहीं है, खुद ही करनी पड़ी है रहने वहने की व्यवस्था। तो कहाँ रुके थे आप? हम रुके थे यहाँ पे बस स्टैंड पर। हो रही है, कैसे देखते हो? दोबारा हो रही है, थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि पहले प्रिपरेशन थी, चीजें थी। अभी क्या है, प्रॉपर फिर से वापस से हमें वही करना पड़ रहा है चीजों। ठीक है सर, ना इस चक्कर में बच्चों का मतलब जो भी बच्चे रह जाते थे, अब हुआ है तो अच्छी बात है उसके लिए, और दोबारा हो रहा है। आपको क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं उनको बिल्कुल शुक्रिया। उम्मीद है दोबारा पेपर सही से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल जी, अब दोबारा पेपर अच्छे से होगा।
तो कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी और इसकी वजह से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे की घटना बताई जा रही है। ट्रक ढाबे पर सड़क किनारे खड़ा था जिसमें पीछे से कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कार रामपुर मनिहारन की ओर से सहारनपुर की ओर जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। रामपुर मनिहारन के पास घाट हेड़ा गांव के पास ये पूरी घटना हुई थी। तो सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर शिवालिक की पहाड़ियों में लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम। सुबह से जाम में फंसे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। NH हाईवे अथॉरिटी के निर्माण काम के चलते हाईवे पर जाम लगा था। माता सिद्धपीठ हाट काली मंदिर के लोहे को लेकर पुल तक भारी जाम था। बिहारीगढ़ थानी मोहड़ चौकी पुलिस व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। जाम में फंसे यात्रियों के पसीने भी छूट गए। पहाड़ियों में नहीं है कोई भी सुविधा। पूरा मामला देहरादून हाईवे शिवालिक की पहाड़ियों का है। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में छात्राओं के द्वारा प्रश्न पत्र की सील खुली होने का आरोप लगा है। प्रश्न पत्र की सील खुली मिलने पर 5 छात्रों ने ये गंभीर आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने 2 प्रश्न पत्र को सील खुली पाई जाने की बात को स्वीकार किया। प्रश्न पत्र के पैकेजिंग की कमी के कारण ये सील खुली हुई थी। पुलिस अधीक्षक ने बोर्ड को प्रश्न पत्र की सील खुली पाई जाने की जानकारी दी। प्रश्न पत्र के लिफाफे पर सील लगी हुई थी सेंटर में। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बच गया। पर इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शंस पे कि अब आप अपना क्वेश्चंस आप अपना पेपर सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, उसके बाद ओपन किया जाता है। वो स्टिकर 2 क्वेश्चन पेपर्स पर उपलब्ध नहीं थे। मे बी इट वॉज अ पैकेजिंग एरर। उस चीज़ को हमने अवगत करा दिया है भर्ती बोर्ड को और उस चीज़ को चेक कर रहे हैं। इस पॉइंट पे जब उन छात्रों ने इन्विजिलेटर को ये बात बताई है तो उसमें क्या करना चाहिए इसको लेकर 2-3 मिनट जो इन्विजिलेटर को समय लगा है और उसी वजह से जो है मेन इनमें जो है ये इशू इन्होंने कहा कि भाई क्वेश्चन पेपर जो है ओपन था। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर सील्ड थे। क्वेश्चन पेपर्स की कहीं पर जो है कस्टडी में कोई ब्रेक नहीं हुआ है और क्वेश्चन पेपर्स प्रॉपरली जो है निर्धारित जो प्रोसेस है उसी के अनुसार एग्जाम हॉल में 2 छात्रों की मौजूदगी में उनके साइन से ओपन किया गया है और प्रॉपरली एग्जाम्स कंडक्ट किए। तो अंतर जनपदीय पशु तस्करी गैंग का कुशीनगर पुलिस ने खुलासा किया। 10 गौवंश पशु तस्कर समेत 2 शातिर पशु तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। पशु तस्करों के पास से 1 GCM ट्रक और 2 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। गिरफ्तार पशु तस्कर गौवंशों की यूपी से बिहार में तस्करी किया करते थे। एक तस्कर हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है तो दूसरा यूपी के मुजफ्फरनगर का। तरसायूसान थाने की पुलिस ने पशु तस्करी का खुलासा किया है। के लिए का कृत्य किया जाता है। हमारी टीम को सूचना प्राप्त हुई थी और घेराबंदी करने पर ये 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें शामिल कुछ अभियुक्त वांछित भी है, उनके ऊपर भी हमने टीमें लगाई है। फिलहाल एक इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गैंग को पकड़ा गया है। इसमें महिला सहित 3 लोग गिरफ्तारी हुई है। इन सभी पे जो वांछित है इनको भी पकड़ा जाएगा और इन सब पे गैंगस्टर करके जो इनकी संपत्ति है उसको भी कुर्क किया जाएगा। ये सूचना मिली है कि जो नजमा महिला है इसने अवैध पैसे से यहाँ पडरौना में ज़मीन भी खरीदी है, उसको भी 14(1) के तहत कुर्क किया जाएगा। और सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को, जिसमें कि साइबर सेल और कप्तानगंज एवं अन्य हमारी टीम शामिल है, उनको 20,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत। तो खबर यूपी के बलिया से, जहां पर युवक ने अपनी बहन को पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने आया था। युवक ने अपनी बाइक जिलाधिकारी कार्यालय पर खड़ी कर दी, तभी एक सांप उसकी बाइक में जा घुसा। युवक के चिल्लाने पर वहां पर देखने वालों की भीड़ लग गई। काफी मशक्कत के बाद सांप को बाइक से जब वो नहीं निकाला गया तो युवक ने बाइक मिस्त्री को बुलाया और फिर मिस्त्री ने बाइक का हेडलाइट खोला और सांप को बाहर निकाला। युवक अपनी बहन को मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज में पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने के लिए बाइक से आया था, जहां जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में खाली जगह देखकर बाइक खड़ा उसने किया था और उस दौरान बाइक में सांप घुस गया था। कहाँ से आए थे और क्यों आए थे यहाँ पे? यहाँ पेपर दिलाने आए। अच्छा, किसको? हुआ के लड़की। क्या हुआ था? बाइक में कीड़ा कीड़ा? सांप। कैसे घुस गया था? वहाँ पे क्या है कि बच्चे लोग खेल रहे थे, पानी में सांप था, उधर से आया, उसके बाद आदमी को देखे तो गाड़ी में घुस गया। बस। कितनी परेशानी हुई आपको? परेशानी तो झेलना ही पड़ेगा ना। कितने घंटे से हो रही है निकालने की तैयारी? 1 घंटे से। हम निकल गया। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो नहीं है, जो पहले था। डर नहीं लगता था? नहीं।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। सैकड़ों संख्या में छात्र छात्राएं शांतिपूर्वक आलमबाग से रैली निकालते हुए नजर आए। नौमिता हत्या रेप कांड को लेकर छात्र छात्राओं ने रैली निकाली है और इंसाफ के नारे भी लगाए हैं। ये आप प्रदर्शन की तस्वीरें राजधानी लखनऊ से देख रहे हैं। यहाँ पर नौमिता हत्या और दुष्कर्म के मामले को लेकर छात्र छात्राओं एकजुट हो गए और इस दौरान वो रैली निकालते हुए नजर आए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं के द्वारा रैली निकाली गई है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर अब पेपर आउट कराने के नाम पर ठगने वाले गिरोह का एक सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। एसटीएफ ने फैजाबाद रोड लखनऊ से भदोही के अनिरुद्ध मोदनवाल को गिरफ्तार कर लिया। अभ्यर्थी से रकम वसूलने के ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट भी इस दौरान उससे बरामद किया गया। आरोपी के मोबाइल से रकम वसूली का स्क्रीनशॉट बरामद हुआ। टेलीग्राम चैनल पर 1 लाख रुपए में पेपर देने का उसने बात कही थी। रकम वसूली के लिए उसने QR कोड फोन नंबर पे भी आरोपी ने पैसे मंगवाए थे। गूगल से पुराना पेपर डाउनलोड कर एडिट कर अभ्यर्थी को उसने भेजा था। गिरोह के मास्टरमाइंड अभय श्रीवास्तव की तलाश में पुलिस और एसटीएफ भी जुटी हुई है। तो मिर्जापुर के बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे हिंसा के खिलाफ आज हिंदू धर्म रक्षा समिति चुनार की तरफ से जन आक्रोश कर विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदू धर्म रक्षा समिति चुनार के बैनर तले चुनार किला ग्राउंड बालूघाट से पदयात्रा निकाली गई, जो चुनार बाजार से होते हुए चुनार तहसील मुख्यालय में समाप्त हुई। हिंदू धर्म रक्षा समिति चुनार के पदाधिकारी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार चुनार को सौंपा है और मांग किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को जल्द से जल्द रोका जाए। जन आक्रोश पदयात्रा में मढ़ीहान विधानसभा के विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, चुनार विधानसभा के विधायक अनुराग पटेल के साथ चंद्र प्रकाश सिंह ब्लॉक प्रमुख, गजेंद्र प्रताप सिंह ब्लॉक प्रमुख के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बांग्लादेश में जो चुनी हुई सरकार थी, कुछ जिहादी मिलके उस सरकार को गिराए। उसके बाद हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा था उसी के लेकर हम लोग अपने भारत में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं? हम लोग मांगे हैं कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वहाँ उनको सुरक्षा दिया जाए। कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बौद्धों पर अत्याचार हो रहा है, जैनों पर अत्याचार हो रहा है, सिखों पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए सरकार जल्द से जल्द संज्ञान ले और कार्रवाई करे। क्या है बांग्लादेश में एक मिनट। तो रायबरेली में 1857 क्रांति के महानायक अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 220वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भाग लेने के लिए रायबरेली पहुंचे। प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने राणा बेनी माधव बख्श सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी है। शहर के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज डिग्री के ऑटो मटेरियल के आयोजित सम्मान समारोह में तमाम पत्रकार के चैनल भी शामिल हुए और इस दौरान साहित्यकार डॉक्टर महादेव सिंह, राम परिहार, महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र कुमार सहित 1 दर्जन से भी ज्यादा प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया है। शिलान्यास किया था, भूमि पूजन, आज क्या कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं? आज देख रहे हैं आप, आज राणा जी की पुष्पांजलि भी हमने की है। अब जा रहे हैं उसके जो हमारे डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं तो उसमें लोकार्पण और शिलान्यास के जो कार्यक्रम होने उसमें जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय राणा जी के जो याद में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो कार्य चल रहे हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे ऑडिटोरियम का हो या अन्य जो काम चल रहे हैं, उसकी लगातार स्वीकृतियाँ मिल रही हैं, काम प्रगति पर है और निश्चित रूप से उनके जीवन को समर्पित कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जितने भी धन की जरूरत होगी दे रही है और आगे भी देती रहेगी। तो सहारनपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवालिक की पहाड़ियों में मूसलाधार बारिश से पहाड़ी का मलबा सड़क पर आने की वजह से दोनों ओर जाम लग गया। सड़क पर भारी मलबा आने की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा और यात्री इस जाम में फंसे रहे। जाम में फंसे यात्री जाम खुलवाने का इंतजार करते रहे। स्थानीय लोग और मोहर चौकी पुलिस सड़क पर भारी मलबे को हटाने के काम में लगी रही। प्रशासन के द्वारा सड़क पर आए भारी मलबे को हटाया गया है।